जो राज्य पालक रहे उनके ऊपर, राजा के ऊपर महाराजा विराजमान रहे। ऊपर से स्वर्गलोक आदि लोकों से भी ये शिक्षा मिली है। देवराजेंद्र तो भगवान बृहस्पति, दैत्यराज बलि तो भगवान शुक्राचार्य, जनक जी तो सदानंद जी महाराज, दशरथ जी तो वशिष्ठ जी महाराज। ऐसा था, क्योंकि जहां हमारा विवेक काम नहीं करता वहां ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष तत्काल हमको संभालते हैं। महाराज दशरथ जी के हृदय में प्रबल लालसा हुई कि अब अवस्था व्यतीत होती जा रही है, पर जो गृहस्थ धर्म का परम लाभ है वो तो हुआ ही नहीं। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान एक ही बात की असंतुष्टता है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में देखा और उनका, तुम्हारा जैसा सौभाग्य अन्य का किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारे यहां स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री हरि अपने अंशों के साथ अवतरित हो रहे हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रष्टि यज्ञ करी, उसमें साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर के खीर दिया और कहा अपनी रानियों को पवा दीजिए। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार उस खीर को 2 भाग में किया। प्रथम भाग श्री कौशल्या जी को दिया, जो दूसरा भाग था उसके 2 भाग किए, उसका 1 भाग कैकेयी जी को भी किया। अब जो 1 भाग बचा उसके 2 भाग किए और वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार एक माता कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को दिया। उन्होंने अपने हाथ से सुमित्रा जी को दिया। तो सुमित्रा जी के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या जी ने जो भाग दिया उससे लक्ष्मण जी प्रकट हुए, जो रामचरण अनुरागी, अद्भुत अद्भुत हरि प्रेमी। शत्रुघ्न जी भरत चरणों का आश्रय लिए हुए राम जी का सेवन करते। बड़ा रहस्य है, कितनी मर्यादा है गुरु की आज्ञा से। जहां जैसा विधान होना चाहिए वैसा, तो उस बड़ा मंगल शुरू। ये महामहिम जगत पावन करने वाली माताएं मानो अपने गर्भ में अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी को धारण किए हुए हैं, जिनके गर्भ में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, उन प्रभु को अपने